मेरे एक दोस्त ने आकर मुझसे पूछा, अगर सारी दुनिया भक्त बन जाएगी तो दुनिया कैसे चलेगी। जब हम भक्त शब्द का सही अर्थ समझते हैं तब हमें समझ आता है कि दुनिया अभी जिस तरह से चल रही है उसकी तुलना में भक्तों की दुनिया कहीं अधिक सुंदर और व्यवस्थित होगी। लोगों को लगता है कि भक्त होने का मतलब है सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाना, लेकिन असली भक्ति का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना। यदि दुनिया में सभी भक्त बन जाए तो किसान खेती करेगा भगवान के प्रसाद के लिए, इंजीनियर पुल बनाएगा भगवान के भक्तों की सुविधा के लिए, और डॉक्टर मरीज की सेवा करेगा यह मानकर कि हर जीव में कृष्ण वास करते हैं। अभी दुनिया स्वार्थ यानी कि ग्रीड से चलती है, भक्तों की दुनिया सेवा यानी कि सर्विस से चलेगी। कल्पना कीजिए यदि सारी दुनिया के सभी लोग भक्त बन जाए और इस्कॉन के 4 नियम का पालन करें। वो 4 नियम हैं मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, व्याभिचार नहीं और नशा नहीं। उसका पालन करने लगे तो क्या होगा? पुलिस और जेल की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब कोई चोरी या हिंसा ही नहीं करेगा तब कानून और व्यवस्था बनाए रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अस्पतालों पर बोझ कम होगा क्योंकि नशा और गलत खान पान बंद होने से आधी से ज्यादा बीमारियां गायब ही हो जाएंगी। युद्ध बंद हो गए। जब सभी एक ही कृष्ण की संतान के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे तब देशों के बीच सीमा विवाद खत्म हो जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था वर्तमान में शराब, सिगरेट, कसाई खानों और जुए यानी कि कसिनो जैसी अशुभ चीजों पर टिकी हुई है। यदि दुनिया भक्त बन जाए तो इन बुरी चीजों पर बर्बाद होने वाले अरबों रुपये बच जाएंगे और इस धन का सच्चा उपयोग मानव सेवा के लिए और प्रकृति की रक्षा के लिए होगा। लोग सरल जीवन और उच्च विचार यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का पालन करेंगे, जिससे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। सब कुछ चलेगा लेकिन कृष्ण केंद्र में होंगे। जैसे एक ऑफिस में सभी कर्मचारी अपना अपना काम करते हैं लेकिन सबका मालिक एक ही होता है, वैसे ही भक्तों की दुनिया में हर व्यक्ति अपना अपना काम करेगा लेकिन उसका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होगा। कलाकार भगवान के लिए सुंदर कलाकृतियां बनाएंगे, वैज्ञानिक भगवान की सृष्टि के रहस्यों को खोजकर उनकी महत्ता समझाएंगे, प्रशासक यानी कि नेता महाराज युधिष्ठिर या राजा जनक जैसे धर्मनिष्ठ होंगे। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं बल्कि शुद्ध सक्रियता है। भक्तों की दुनिया में कोई गरीब नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा और कोई अकेला भी नहीं होगा। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी के हर गांव और शहर में हरे कृष्ण महामंत्र गाया जाएगा। दुनिया रुकेगी नहीं बल्कि दुनिया वैकुंठ बन जाएगी। हरे कृष्णा।